हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेज में। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आरबीएससी की मैथ में जो अपनी पहली प्रश्नावली है वैदिक गणित, और उसमें भी अब आज टॉपिक पढ़ेंगे वैदिक विधि से भाग। आपकी एक ही प्रश्नावली है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें अपनी वैदिक विधि से भाग इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, जिसमें अपनी 3 विधियाँ आती हैं। नंबर फर्स्ट निखिलम विधि से भाग, सेकंड है सूत्र प्रावर्त्य से भाग, और थर्ड हम पढ़ेंगे सूत्र ध्वजांक विधि से भाग। तीनों ही विधियां आपकी इम्पोर्टेंट विधियां हैं। वैदिक विधि से भाग हम इसलिए करते हैं कि सरल तरीके से हम भाग को एक नया तरीका, सरल तरीका वैदिक विधि से हम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अपनी पहली विधि है सूत्र निखिलम विधि से भाग। तो सूत्र निखिलम विधि में अगर आप भाग करना चाहते हो इस विधि से, तो आपके पास 2 चीज़ हैं वो मोस्ट है। नंबर फर्स्ट, एक तो आपको आधार का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एक तो आधार के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, इसमें हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं पूरक अंक। अगर आप इस विधि से कर रहे हो तो आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट अपनी आधार, सेकंड अपनी पूरक अंक। और इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें पूरक अंक हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। अगर इस विधि से आप भाग कर रहे हो निखिलम विधि से, तो जो पूरक अंक हमारा निकलेगा वो क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में भी व्यक्त करें तो पूरक अंक बराबर हम लिख सकते हैं आधार माइनस भाजक। पूरक अंक बराबर हम लिख सकते हैं आधार माइनस भाजक। तो इसमें मोस्ट क्या है? आधार। भाजक आप जानते ही हो, इसके बारे में थोड़ी देर बात कर लेंगे। तो यहाँ से मेन अपना होता है कि आधार कैसे माने हम, है ना। मेन कन्फ्यूजन अपनी यही रहती है कि आधार क्या माने। तो हमें क्या याद रखना है इसमें? पूरक अंक हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो अगर धनात्मक है तो आधार हम क्या मानेंगे इसमें? 10, 100 या 1000। ठीक है। कब? अगर आपकी जो संख्या है वो 1 से लेके 90 तक है तो आप क्या मानो? 10 मानो, है ना। ये अच्छा रहता है सिचुएशन। वैसे आप 99 तक 10 मान सकते हो, वैसे आप 1 से लेके 90 तक मेरे अकॉर्डिंग 10 मानो, आसान रहेगा। और फिर 100 जो हम मानेंगे वो 91 से ऊपर मानेंगे, और आप मान सकते हो 800 तक या फिर 900 तक या 999 तक आप इसको 100 मान सकते हो। और 1000 इस चीज़ के करीब है। 800 से ऊपर मान लो, 900 से ऊपर मान लो, 800 से, 900 से या 1100 1200 तब होगा। अपना ये वाला बहुत कम यूज होगा इसमें। आधार 1000 है, वो हमारा जो यूज होगा ज़्यादातर वो 10 और 100 ही है। तो अगर हमारा संख्या 1 से लेके 90 तक है तो हम आधार 10 मानेंगे और अगर संख्या 91 से लेके ऊपर है तो हम 100 मानेंगे, और अगर 1000 के करीब है तो हम आधार क्या मानेंगे? 1000 मानेंगे। तो ये हुई आधार के ऊपर बात। आधार होता है बेस, है ना, किसी भी संख्या का बेस। जैसे 80 है तो 80 का आधार तो हमने 10 लिया, लेकिन ये 80 क्या है? इसका उपाधार। ये क्या कहलाता है? उपाधार। अब यहां से देखिए, हमारी जो फर्स्ट विधि है निखिलम विधि से भाग, आइए उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, एक ये भाजक और देख लेना। अगर आप भाग करते हो तो कुछ भाग इस तरह से करते हो, तो नॉलेज के लिए आपको वैसे पता ही होगा। यहाँ जो संख्या आती है वो भाज्य कहलाती है, जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है। यहाँ जो बचता है वो भागफल होता है, और जो यहाँ पर जो बचता है वो शेषफल होता है। आप सभी को ये बात पता होगा, बस थोड़ी सी लिए जानकारी है कि जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य आता है। यहाँ पे भागफल और यहाँ आता है शेषफल। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 2 5 4 4 5
डिवाइड बाई 97। इसको हमने किस विधि से भाग करना है? निखिलम विधि से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या आना चाहिए था अपने पास? एक तो भाजक का पता होना चाहिए। भाजक क्या होगा यहाँ पे? अगर इसका हम आंसर करेंगे तो भाजक आ गया आपका 97, जिससे आप भाग दे रहे हैं। आधार क्या लोगे? आधार हो गया अपना, मैंने बताया था 90 से ऊपर है, मतलब आधार हम क्या ले लेंगे? 100। फिर हम क्या निकालेंगे? पूरक अंक। इसमें ये चीज़ भी निकालते हैं, पूरक अंक। पूरक अंक का मैंने सूत्र बताया था, यहाँ पे अपना होता है आधार माइनस भाजक। आधार अपना कितना है? 100, भाजक कितना है? 97। तो पूरक अंक कितना आ गया? 03। हमने 03 क्यों लिया? क्योंकि आधार हमारा 100 है। अगर हमारा आधार 10 होता तो हम यहाँ पर 3 सिंगल डिजिट में आप लिख सकते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब देखिए आगे चलते हैं। अब इस विधि को जब हम करते हैं तो इसके हम क्या बनाते हैं? 3 खंड बनाते हैं। क्या कितने खंड बनाते हैं बच्चों? 3 खंड। जैसे देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये आप इस तरह से लाइन खींच सकते हो। यहां से 3 लाइन खींच सकते हो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 भाग बनेंगे। आपका यहां पर जो आएगा भाजक कितना है? 97। यहां पर आ जाएगा अपना पूरक अंक कितना है? 03। अब देखिए बच्चों, अब अगर अपना आधार देखो कितना है? 100 है। अगर आधार 100 है तो हमारी ये जो थर्ड है पार्ट है, इसमें जो भाज्य है इसकी लास्ट दो डिजिट आएंगी। 1245 की यहाँ पर क्या आएंगी? 4 और 5। अगर आधार 10 होता तो सिर्फ 5 लेते। अगर आधार 100 है तो 45। अगर आधार 1000 होता तो 245। तो जो बच गया वो इसके अंदर। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें क्या करते हैं? ये वाला एजेटिव उतार लेते हैं, 1 का 1। ठीक है, अब इस 1 का हम 03 से गुणा करते हैं। तो 1 का 03 से गुणा करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा 03, ना कि 3, क्योंकि आधार हमारा 100 है। तो हम 0 तो यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 का 03 से गुणा करेंगे, 03 आएगा तो 0 यहाँ लिख लिया, 3 यहाँ लिख लिया। अब इसको ऐड करके लिखेंगे, 2 में 0 जोड़े तो 2 आ गया। ठीक है, अब 2 का गुणा करेंगे 03 से, कितना आएगा? 06। 2 का गुणा 03 से किया तो क्या आएगा? 06। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 0, और यहाँ क्या लिख सकते हैं? 6। यहाँ तक आपका भाग कंप्लीट हो गया है। ये खाली स्थान है। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो देखो कितना आया? 6 और 5 11, 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो बच्चों जो ये 12 आया है ये आपका क्या कहेगा? कहलाएगा भागफल। और जो आपका 81 आया है ये क्या कहलाएगा? शेषफल। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? अतः भागफल इज इक्वल टू 12 एंड शेषफल इज इक्वल टू 81। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये जो विधि है ये आपके समझ में आई होगी। आज चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निखिलम विधि से ही भाग का 311 में किसका भाग देना है? 8 का। तो चलिए चलते हैं जिस तरह से मैंने समझाया था। क्या लिखेंगे? भाजक, क्या लिखेंगे? भाजक कितना आ गया यहाँ पे? 8, जिससे हम भाग दे रहे हैं। आधार क्या लोगे आप बच्चों? आधार लेंगे 10, क्योंकि 10 से कम है ना। हमें इसमें क्या लेना है कि पूरक अंक है वो प्लस आना चाहिए, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो प्लस आएगा। फिर हम क्या लेंगे यहाँ से? पूरक अंक। पूरक अंक क्या होता है? आधार माइनस भाजक। तो आधार कितना है? 10, भाजक कितना है? 8, तो कितना आएगा? 2। तो अब यहाँ पर हम 0-2 नहीं लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? सिर्फ 2। 0-2 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आधार अपना क्या है? 10 है। 100 होता तो 0-2 लिखते। ठीक है, फिर हम कितने खंड बनाते हैं? 3 खंड, फर्स्ट,
सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ से इस तरह से लिखेंगे, 3 खंड कुछ इस तरह बनाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, जैसे मैंने लिख दिया भाजक, भाजक आ गया अपना 8। यहाँ क्या आएगा, पूरक अंक, पूरक अंक आ गया अपना 2। यहाँ पर देखो 10 है तो भाजक का सिर्फ 1 आएगा पीछे। यहाँ पर 1 बच गए, 3 का 3 उतारा आ गया। फिर 3 का गुणा 2 से किया, क्या आया बच्चों, 6। 6 और 1 क्या होते हैं, 7। अब 7 का इससे करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 7 दूनी 14। अब 14 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 14, है ना। अब इसको ऐड कर देंगे यहाँ से, क्योंकि ये तो भाग कंप्लीट हो ही गया। तो 14 और 1 कितना होंगे, 15। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो 15 है वो क्या है, भाजक से बड़ा है, भाजक से क्या है, बड़ा है। तो इसका हम क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। तो हम लिखेंगे संशोधन करने पर, संशोधन करने पर। संशोधन किस प्रकार होगा, अगर आप देखो कभी भी आपने भाग किया होगा तो जिससे भाग दे रहे हैं उससे बड़ा तो कभी शेषफल बचा ही नहीं है, नहीं बचा ना। तो ये अपना यहाँ पे क्या बचेगा, शेषफल। अब शेषफल में जो 15 है वो किससे बड़ा है, 8 से बड़ा है, इसलिए ये आंसर नहीं आ सकता। इसमें क्या करेंगे हम, भागफल में तो 1 जोड़ेंगे और इसमें क्या घटाएंगे, 8। तो 15 में से 8 गए, 7 बचे, और 37 में 1 जोड़े बच्चों 38। तो अपना क्या आएगा, ये जो आएगा वो आएगा भागफल, आप लिख देना, और जो ये आएगा वो क्या आएगा, शेषफल। इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, अगर आपका शेषफल है वो भाजक से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो हम उसका क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। संशोधन किस प्रकार करते हैं, भागफल में 1 जोड़ते हैं और शेषफल में से जो भाजक है वो घटाते हैं, 8। अगर मान के चलो यहाँ अब फिर भी आ जाता 8 से बड़ा शेषफल, तो हम वापस इसमें 1 जोड़ते और फिर इसमें जो बचता वो लिखते। तो आपके ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आप क्या मानेंगे, सबसे पहले भाजक, क्या मानेंगे बच्चों, भाजक। भाजक कितना आ गया आपका, 88। फिर क्या मानना है अपने को, आधार। आधार क्या आ गया बच्चों, आधार आ गया आपका 100। हमने 100 क्यों माना, क्योंकि पूरक अंक हमेशा प्लस आता है, इसलिए 100 में से 88 घटाएंगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ से अपना आ गया पूरक अंक। पूरक अंक कितना आ गया, यहाँ से क्या आता है सूत्र, आधार माइनस भाजक। आधार कितना ले लिया, 100 माइनस 88। अब इसमें देखो, अगर आधार मैंने बताया था 90 के ऊपर हो तो 100 लेते हैं, लेकिन इसमें हम क्यों ले रहे हैं आधार 100, क्योंकि यहाँ पर पूरक अंक प्लस कब आएगा, जब 100 में से घटाएंगे, है ना। 88 कितने बचे अपने यहाँ से 12 बचे। फिर कितने खंड बनाएंगे बच्चों, 3rd, 1st, 2nd एंड 3, मतलब तीसरा खंड। इस तरह से करते हैं कुछ, ये वाली लाइन खींचते हैं। यहाँ क्या आता है, भाजक। भाजक कितना है अपना 88। पूरक अंक कितना आ गया अपना 12। यहाँ आधार 100 है तो पीछे क्या लिखेंगे 13, किसका, जिससे भाग दे रहे हैं। बीच में क्या आएगा 10। यहाँ से एज इट इज उतार लेते हैं, 1 का 1। 1 का 12 से गुणा किया तो क्या आ गया 12, तो 1 लिख दिया यहाँ पे, 2 लिख दिया बच्चों यहाँ पे। फिर इसको उतारा तो 1 आ गया यहाँ पे, 0 में 1 जोड़ा 1 आ गया, 1 का 12 से किया तो वापस 12 आ गया, ये डिजिट खाली हो गई। तो 3 और 2 कितने आ गए 5, 2 1 3 कितने 2 1 3 और 1 4। तो यहाँ से 45 के आ गए शेषफल, और ये क्या आ गया अपने भागफल। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके निखिलम विधि है वो पूरी समझ में आ गई होगी। इसमें आपके कोई भी सारे जो डाउट हैं वो शायद क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम सूत्र प्रावर्त्य विधि से भाग सीखेंगे, वो भी हम इसी तरह से पूरे डिटेल के साथ उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।